मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो कि 2021 की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और ये नेटफ्लिक्स पर आई थी जिसको विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। सानिया मल्होत्रा की मिसेज में इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद ये मूवी भी आजकल ट्रेंड कर रही है क्योंकि इसकी मेन स्टारर है सानिया मल्होत्रा जो कि प्ले कर रही है रोल ऑफ मीनाक्षी और उनके साथ जो उनके को स्टार रोल प्ले कर अभिमन्यु डसानी एज सुंदरेश्वर। मूवी की स्टोरी मिडिल क्लास फैमिलीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है जिसमें सुंदरेश्वर ए सुंदर जिसको आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए होती है और अपने फादर के साड़ी बिजनेस से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जॉब उसको अभी मिली नहीं है लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और गलत घर में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे सुंदर की मीनाक्षी से अलग से जब मुलाकात होती है सो दे फैल इन लव विद ईच अदर। गलत घर में आने के बावजूद मीनाक्षी के ग्रैंडफादर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी को सपोर्ट करते हैं कि इनकी शादी होनी चाहिए, जिसके बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल में। देन मीनाक्षी सुंदर के घर आ जाती है एंड एट द सेम नाइट सुंदर को बैंगलोर से एक जॉब ऑफर आती है जिसके लिए उसे अगले ही दिन निकलना होता है और उसके बाद वो बैंगलोर चला जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे वहां जाके पता चलता है कि ये कंपनी सिर्फ सिंगल एम्प्लॉयज को हायर करती है, तो उसको अपनी शादी छुपानी पड़ती है जिसकी वजह से मीनाक्षी उसके पास भी कभी नहीं आ सकती ताकि रिवील ना हो जाए दैट ही इज मैरिड। ये सारी स्टोरी का निचोड़ है जो मैंने आपको बताया। मूवी बेसिकली कॉन्सेप्ट देती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स का कि जिसमें लोग एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर होते हैं और उनके रिश्ते के दरमियान कौन सी इनसिक्योरिटीज प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स आ सकते हैं जो उनके रिश्ते में स्ट्रेन पैदा कर सकते हैं। ओवरऑल माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द मूवी इज नॉट इम्प्रेसिव। मुझे ये मूवी ज्यादा क्लिक नहीं करी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सोच के इंसान के जहन में ये होता है कि वो इनसिक्योरिटीज और जो ट्रबल्स उनकी जिंदगी में आएंगे तो वो कपल एज अ कपल कोप करेगा उन मसाइल के साथ और कैसे एक दूसरे की जर्नी में सपोर्ट करके एक दूसरे के करीब आएंगे इन दी एंड। लेकिन इस मूवी में मुझे इस बात का कोई मकसद समझ नहीं आया बिकॉज देयर मैरिज वाज टोटली वन साइडेड। शुरू ही दिन से मीनाक्षी वाज टोटली सपोर्टिंग हर हस्बैंड। अब वो जब अगले ही दिन चले जाता है उसको उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही दिन से सुंदरेश्वर का जो एटीट्यूड होता है मुझे तो उसमें रेड फ्लैग्स नजर आने शुरू हो गए। लाइक वो घर वापस आता है अपनी जॉब से तो अपने बारे में बताता है बट ही नेवर आस्क्स अबाउट हर वाइफ कि उसका दिन कैसा गुजरा, उसका पहला दिन शादी के बाद। चूंकि वो उसके बगैर रही है तो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि वो खुद ही उसको एहसास दिलाती है कि तुमने मेरे दिन के बारे में नहीं पूछा। इसके अलावा उसको अपनी वाइफ को साफ साफ ये कह देना कि मैं शादी को रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, तो वो उसके पास आना चाह रही होती है मगर उसको पास आने से भी मना कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी मेरी वैसे ही समझ नहीं आया कि अगर उसकी कोई जॉब नहीं थी और उसके फादर उससे इतना ही ज्यादा इरिटेट रहते हैं कि वो ना उनका बिजनेस संभालता है ना उसको जॉब मिलती है, तो इस शादी की जरूरत क्या थी? जब वो खुद को नहीं संभाल सकता तो एक और घर में लाने की जरूरत है ही क्या? तो बार बार का वही कि रोज का ताना देना, तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम फैमिली बिजनेस नहीं संभाल सकते और अगर तुम्हारी ये जॉब नहीं चली तो मतलब तुम्हें फिर हमारा साड़ी का बिजनेस संभालना होगा। अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इस शादी की आखिर जरूरत थी ही क्या एट द फर्स्ट प्लेस? बट चलो खैर शादी हो भी गई और जॉब भी मिल गई। लेकिन इसके बाद सुंदर के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि बीवी जो है वो तुम्हारी खुशी जान के इतना खुश नहीं होगी जितना वो ये जान के खुश होगी कि तुम कितने ज्यादा उदास हो उसके बगैर और तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। अ सेंसिबल एंड लॉयल पर्सन कैन नेवर डू दैट टू हिज वाइफ। दोस्तों की बातों में आके वो अपनी वाइफ से झूठ भी कह देता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर, जिसके बाद वो उसका पूरा पूरा साथ देती है। ही मस्ट रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग टू हर फीलिंग्स। उसकी वाइफ उसको चेयर अप करने के लिए उसके फादर के साथ उसके बर्थडे पे सरप्राइज देने के लिए जाती है। लेकिन उसको पता चलता है कि वहां पे तो वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है और उसका हार्ट ब्रेक होता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से वो बताता रहा है कि वो बहुत डिस्टर्ब रहता है। जिसके बाद वो नाराज होकर वापस चली आती है। जबकि जो उसके फादर होते हैं वो ऑफिस में उसके बॉस से तारीफें करते हुए सुन के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब मेरी तो सबसे पहली बात तो मूवी में मुझे ये ना समझ आई है ना ये पॉइंट आउट हुई है कि जब वो ऑफिस में पहले दिन आया था तो वो पहले ही दिन लेट था। पहले तो आप लेट हो फिर उसके बाद एटीट्यूड भी दिखाओ और उसके बाद वो साफ साफ अपने बॉस से बोलता है कि मेरी शादी हुई है, मेरी वाइफ है। तो हाउ कम ही गॉट हिज जॉब जब उसने साफ साफ ये बात बताई कि वो मैरिड है, क्योंकि ये जॉब तो बैचलर्स के लिए थी। आई डेंट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि वो क्या दिखाना चाह रहा है मूवी में। इसके अलावा उसके फादर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि बेटा जो है वो अच्छा काम कर रहा है। अब जो सुंदर होता है उसको ये एहसास होता है, वो अपनी वाइफ को अपोलोजाइज करता है बट शायद वीक कनेक्शन की वजह से उसको वो मैसेज नहीं मिल पाता। ये सारी बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। मीनाक्षी की जिंदगी में जो है वो अनंतन की एंट्री होती है जो कि जिसके साथ उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है और वो उसको अपने पास जॉब ऑफर करता है। शुरू में जो है वो उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि तुम्हें घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना है। लेकिन फिर उसके बाद वो जॉब उसके पास कर लेती है
और अनंतन जो होता है वो उसके लिए साड़ी उसको गिफ्ट करता है उसके फादर इन लॉ की ही शॉप पे से लेके, जिसके बाद उसके इन लॉज और उसके दरमियान कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि उसके इन लॉज में भी कोई लेना चाह रहा था वो साड़ी। तो उसके बाद वो उसको इंसल्ट करते हैं और वो उनके घर से चली जाती है। तो सुंदर से भी इस बारे में कंप्लेन करती है, उसकी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अब मीनाक्षी जब अपने ग्रैंडफादर से जाके ये सारी बातें डिस्कस करती है तो वो उसको एक और मौका देने को कहते हैं और सुंदर से बात करने को कहते हैं, जिसके बाद वो बैंगलोर चली जाती है उसके पास। अब वो उसको टेक्स्ट करती है कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। सुंदर का जो फ्रेंड होता है वो उसका फोन चेक कर लेता है। उस दिन सुंदर की प्रेजेंटेशन होती है, उस होटल में आने को कह देता है। तो मीनाक्षी वहां पर आ जाती है और जब सुंदर ये डिस्कवर करता है तो उसको यही डर लग जाता है कि सबको रिवील हो जाएगा दैट ही इज मैरिड। तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसके बॉस भी वहां पे आ जाते हैं, सब देख लेते हैं और वो बहुत बुरे तरीके से चिल्लाता है। आई डेंट गेट दैट पॉइंट कि जब तुम्हारे दोस्त ने इतनी बुरी हरकत करी कि तुम्हारे फोन से तुम्हारी वाइफ को टेक्स्ट कर रहा है, तो आपने उसको तो एक दफा भी कुछ नहीं कहा उस अपने फ्रेंड को, जबकि तुम अपनी वाइफ को ही सारा गुस्सा निकाल रहे हो जो कि तुमसे शादी करके आई है, तुम्हारे बगैर भी रह रही है, तुम्हारे जॉब में तुम्हें सपोर्ट भी करी है, तो तुम उसी को सुना रहे हो कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो। एंड ही शाउटेड एट हर इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल। तो ये भी मेरी पॉइंट बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो सुंदर के कैरेक्टर में आखिर हमें ऐसा क्या दिखाना चाह रहा है। दिस इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्रबल, ये सुंदर का अपना एटीट्यूड है। उसको मौका चाहिए था कि वो अपनी टॉक्सिक नेचर को किस तरीके से निकाले, तो वो इस तरीके से निकाल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस तो दोनों के लिए था, तो सिर्फ एक पार्टी ही क्यों सफर कर रही है और दूसरा जो है वो उसके ऊपर अपनी सफरिंग निकाले जा रहा है। ही वॉज नॉट सफरिंग एट ऑल, उसको जॉब मिल गई, मजे से रह रहा है, पार्टीज कर रहा है, तो उसको आखिर क्या मसला है। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो मुझे क्लिक किया कि वो कॉल पे भी उससे उसकी जॉब के बारे में ज्यादा पूछने के बजाय अनंतन के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है, तुम किसके साथ काम कर रही हो, तो तुम तो अपना बताए बगैर झूठ बोल के पार्टीज कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव। एंड उसके बाद जब मीनाक्षी हार्ट ब्रोकन होके वहां से चली जाती है, देन सुंदर वाज गिविंग हिज प्रेजेंटेशन जो कि मुझे टोटली नॉन प्रोफेशनल लगी। एंड मिड प्रेजेंटेशन वो छोड़ के आता है और फिर जो अपनी वाइफ के साथ मिलता है जो कि रजनीकांत फिल्म के प्रीमियर पे डांस कर रही होती है, वो उसकी फैन होती है, अपनी वाइफ के पास आता है और फिर आखिर में दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक हो जाते हैं। द मूवी टोटली सीम्स नॉनसेंसिकल टू मी इन द एंड। क्या दिखाना चाहा, क्या दिखाने का मकसद था और दिखा क्या दिया, कुछ समझ में नहीं आया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से इस तरफ क्यों आ गए कि एक इंसान मुस्तकिल जो है वो आपको डिच किए जा रहा है और आपको बार बार प्रूव कर रहा है दैट ही इज नॉट गुड फॉर यू, स्टिल द गर्ल इज रूटिंग फॉर हिम, और फिर भी वो उसको एंड में माफ कर देती है। और बस उनको ये दिखाना था कि बस कि उनकी शादी जो वो होनी ही थी, उनकी डेस्टिनी थी और वो जो भी चाहे कर ले। ये इस तरीके से नहीं होता, कल को वो ऐसी भी कोई जॉब हासिल कर ले जिसको उसके शहर में रहते हुए उसको मिल जाए, वो तभी भी कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेगा टॉक्सिक होने का। तो दिस इज नॉट द पॉइंट कि एक इंसान मुस्तकिल सफर कर रहा है और इन दी एंड आप ये दिखा दो कि वो एक हो जाते हैं। सानिया मल्होत्रा's परफॉर्मेंस वाज टोटली अमेजिंग, आई एग्री विद दैट। और मूवी की पिक्चराइजेशन और लोकेशंस बहुत खूबसूरत थी। इसके साथ शादी का सीक्वेंस और जो घरेलू माहौल, डायरेक्शन, इट वाज गुड। सुंदर का कैरेक्टर अभिमन्यु दसानी ने जो प्ले किया है, ही वाज प्लेइंग लाइक अ सोशली ऑकवर्ड गाय एट फर्स्ट, जिसके बावजूद लड़की जो है वो समझ जाती है, वो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती है, मगर वो फिर भी जो है उससे शादी करने के लिए मान जाती है। तो नॉन सेंसिकल सीक्वेंस है वो स्टार्ट तो शुरू में ही हो गया था, बट द एक्टर डिड प्ले अ गुड रोल इन दैट सिचुएशन कि वो ऑकवर्ड है बट जब वो अपने इर्द गिर्द दोस्तों के साथ होता है तो वो शेर बन जाता है। लेकिन प्लॉट बहुत अच्छा हो सकता था और स्टोरी की जो कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। सो आई डोंट एग्री विद द मैसेज। आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपको जो मूवी की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप इस मूवी को रिकमेंड नहीं करेंगे?